ट्रूथ अबाउट इंजीनियरिंग। अब ये स्पेसिफिक टॉपिक है ना, इसमें काउंटलेस ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे आपको। लाइक यू इफ़ यू सर्च इन यूट्यूब लाइक व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, इज़ दैट इजी और नॉट, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मिलेंगे। तो चीज़ है ना, ये बहुत क्लटर्ड होके बैठी हुई है इंजीनियरिंग के अराउंड यूट्यूब में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसा गया मेरा इंजीनियरिंग। और जो लोग नहीं जानते, जो लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन लोग को पता होगा कि मैं 4th ईयर में हूँ और मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाला है। आई एम इन द लास्ट सेमेस्टर। सो बहुत ही जल्द मैं भी ग्रेजुएट हो जाऊँगा। तो मेरा लाइक 98% ऑफ इंजीनियरिंग तो ख़त्म हो चुकी है। सो आई गेस दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू एड्रेस दिस इशू। और मैं बताता हूँ कि मेरा अब तक का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड क्या क्या चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। जो भी फ्रेशर्स देख रहे होंगे ये वीडियो, आप लोग भी कर सकते हो टू लाइक अच्छे से इंजॉय करने के लिए। ये होल टाइम फिर से आएगा नहीं। दिस 4 years आर लाइक वेरी मच प्रेशियस। आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारे दोस्त बनाएंगे जो लाइक लाइफ टाइम लास्ट करेंगे आपका। एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कमिंग अप इन दिस वीडियो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब जो फर्स्ट थिंग है जो बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, दे आस्क दैट इज इंजीनियरिंग दैट इजी। एंड इट इज़ एक्चुअली अ जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग मतलब सोशल मीडिया, आप यूट्यूब बोल लीजिए, आप कहीं भी बोल लीजिए, लाइक दे ऑलवेज से कि हाँ ये इजी है, इंजीनियरिंग बिना करे हो जाता है एंड आपको उतना भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्रैक द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड रेस्ट तो हो जाएगा। बट ये क्या सच है? सो अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। बहुत सारे टास्क मिले, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे क्विजेस, एग्ज़ाम्स, बहुत कुछ हुए इन दिस 4 years। और ये 4 years में मैं बताता हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ के दिए। स्पेशली फर्स्ट सेकेंड ईयर में बच्चे वही करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, तो मन लगा के पढ़ के मतलब फोड़ने का एटीट्यूड। और फर्स्ट सेमिस्टर से मेरा भी था, लाइक आई वांटेड टू डू वेल एकेडमिकली। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो बहुत बहुत तगड़े तरीके से लाइक पढ़ के दिया। सो दोस वर लाइक दैट टाइम्स। उसके बाद आया बहुत सारे एग्ज़ाम्स बहुत सारे, जहाँ पे मैंने बिना पढ़ के भी एग्ज़ाम दिया और बिना पढ़ के भी निकाला। एंड इट हैपन्स विद एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप कहीं कोई भी कॉलेज में चले जाएंगे और जाके पूछेंगे ना, आपको यही मिलेगा, यही जवाब मिलेगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको बहुत लोग पढ़ के देते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ के देते हैं, बहुत लोग आधा समय पढ़ के देते हैं, बहुत लोग लास्ट नाइट पढ़ के देते हैं। सो और इन सेम केस वाइवा लैब्स, ये सब में भी सेम है। तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। तो ये क्या इजी होता है? तो ऑनेस्टली पूछिए तो नहीं, ये इजी है नहीं। यू हैव टू लाइक पुट योर एफर्ट, और राइट टाइम में आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा, राइट अमाउंट में आपको पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ थिंग विच आई फील। एंड और ये एक जेन्युइन चीज़ है जो बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते। बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग ईजी है, सो वी डोंट हैव टू केयर, और वो लोग नेगलेक्ट करना लग जाते हैं। और व्हेन दे नेगलेक्ट, दे लाइक started getting backlog and all those things। so वो चीज़ मुझे फील हुई। और अगर आप लोगों को पता होगा कि मतलब VIT, जहाँ पे मैं लाइक आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम VIT। सो VIT इज़ वन सच कॉलेज ना इंडिया में जहाँ पे एकेडमिकली बहुत प्रेशर होता है। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन, यू हैव टू डील विथ 3 एग्ज़ाम्स। हम लोग का जैसे क्या होता है कि कैट 1, कैट 2 एंड फैट होता है। So CAT 1, CAT 2, you can compare it like unit tests, and FAT is the final exam. So 3 exams. In between them, you have quizzes, numerous amount of quizzes, 2, 3, 4 amounts of quizzes. Then the digital assignments. You have to submit assignments. That's the norm of engineering in India. और उसके बाद आप लोगों को करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स में भी VIT बहुत बार पुश करता है आपको उसको रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। सो व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च पेपर, यू हैव टू लाइक रियली फोकस्ड ऑन दैट थिंग। और हर एक आप प्रोजेक्ट करेंगे, उसका रिसर्च पेपर आप पब्लिश करेंगे, एंड उसका प्रोजेक्ट आप एक लैब कंपोनेंट भी होता है एक एक का, तो उसका एक लैब कंपोनेंट भी आपको डील करना पड़ता है। सो विद दिस ऑल कंपोनेंट्स ना, एट द एंड ऑफ द लाइक सेमिस्टर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स भी होंगे, बहुत सारे काम भी होंगे। सो ये टोटल सेमिस्टर बहुत हेक्टिक रहेगा। और स्पेशली ये जो पीक चली जाती है, ये चली जाती है सेकेंड ईयर लास्ट सेम, थर्ड ईयर,
फर्स्ट सेम एंड थर्ड ईयर लास्ट सेम, ये जो 3 सेम्स होती है ना, ये टोटल पीक में जाती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है वो अराउंड इसी टाइम में पीक जाती है, जो ये लास्ट 3 सेम्स है। सो आपके लिए तो ये हेक्टिक होगा ही। सो द थिंग इज़ दैट विद दैट हार्डनेस आपको तो वो टोटल चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी। तो एज़ यूजुअल हर एक वीआईटीएन से आप अगर पूछेंगे कि उनका इंजीनियरिंग कैसा लगा, तो वो सब हार्ड ही बोलेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट ही बोलेंगे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी लाइक ट्रू फॉर एवरीबडी। आप अगर किसी और कॉलेज में जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, थोड़ा सा लीनियंट भी हो सकता है, बट हाँ हम लोग ने फेस करा। सो आई विल से इट इज़ हार्ड, तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट और आपको पढ़ना पड़ेगा। बट ये चीज़ें लाइक इट विल ग्रेजुअली, ये चीज़ें ईजी और ईजी होते रहेंगे, एंड यू विल रियलाइज़ कि हाँ इसी तरीके से चीज़ों को डील करनी है। एंड आपने अगर लाइक यहाँ पे वीआईटी में एक चीज़ होती है एफएफसीएस बोल के, जिसमें हम लोग अपना क्रेडिट खुद बना सकते हैं, अपने टीचर्स खुद चूज़ कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं। आपने वो प्लानिंग अच्छे से बनाया एंड यू आर एबल टू फिनिश योर ऑल सब्जेक्ट्स इन थर्ड ईयर, then you are very much lucky because आपको फोर्थ ईयर टोटल खाली मिलेगा एंड यू कैन डू इंटर्नशिप्स, यू कैन प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स ऑफ और हायर स्टडीज़, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इन दैट 1 ईयर। सो आप प्रिपेयर करो अकॉर्डिंगली एंड यू विल एन्जॉय द फोर्थ ईयर। मैंने भी लाइक आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली, तो मेरा थर्ड ईयर में मैंने अपना सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया था एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट इन माई डे इन ए लाइव वीडियो ऑल्सो। वो जो सेमिस्टर था, वो जो वीडियो में जो सेमिस्टर था, वो मेरा लास्ट सेमिस्टर था और वो मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट वाला सेमिस्टर भी था, क्योंकि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसी सेमिस्टर में लेके ख़त्म कर दिया था। एंड आफ्टर दैट आई डिड माई इंटर्नशिप्स एंड ऑल। सो प्रेफरेबली आप भी वही करिए। सो दैट इज़ द थिंग। एक चीज़ होती है इंजीनियरिंग में, आप प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करिए, देन यू विल एन्जॉय द जर्नी टू। हेक्टिक रहेगा, हेक्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, द हार्डनेस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, डिफ़िकल्टी आएगी, वो आपको डील करनी होगी विद योर प्लान एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस पूरी इंजीनियरिंग का, और यही आंसर है कि इज़ इट लाइक हार्ड और इजी। तो मेरे लिए तो लाइक इट वाज हार्ड, आपके लिए इजी भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो यही है। अनदर क्वेश्चन जो पीपल यूजुअली आस्क कि इंजीनियरिंग एक्चुअली सिखाती क्या है, सो व्हाट यू विल लाइक एक्चुअली गेन आफ्टर ऑल दोज 4 years। सो इसका कोई सिंपल आंसर है नहीं। इफ़ यू थिंक क्लोजली ना, you will find many people like interpreting it in a very different way, in a different like line altogether. For many people, engineering means gaining technical knowledge। में कोई तो सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए होते करते हैं इंजीनियरिंग, पापा ने बोल दिया लाइक आफ्टर 4 years प्लेसमेंट उठाना है तो उठाना है, सो दे आर डूइंग इंजीनियरिंग ऑल टुगेदर। किसी किसी के लिए हायर स्टडीज़ करना मेन गोल रहता है। सो उन लोग के लिए होता है कि मैं हायर स्टडीज़ करूँगा एंड देन आई विल डू रिसर्च एंड डू समथिंग इन देयर एरिया। तो बहुत लोगों के लिए बहुत सारा डिफरेंट गोल रहता है। सो दैट्स कम्प्लीटली करेक्ट। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आप 4 years के बाद क्या सीखे हो और क्या बोलोगे, कि मतलब आप अगर फ्रेशर्स को बोलना चाहोगे या फिर दूसरे बंदों को बोलना चाहोगे कि मतलब आफ्टर क्या सीखे हो आफ्टर 4 years, देन आई विल से I learned how to solve problem, because इंजीनियरिंग में आप 4 साल सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो। जस्ट आप सोचिए कि आप 4 years से सिर्फ नॉट ओनली एकेडमिक, आपको डील करना है डिफरेंट प्रॉब्लम। एक आप सोचिए कि आप एकेडमिक में सब सॉल्व कर रहे हैं, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर एन एग्ज़ाम एंड आपने कुछ पढ़ा नहीं है, दैट ऑल्सो अ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। एंड देर आर काउंटलेस अदर प्रॉब्लम्स। आप अगर कैंटीन में जा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको उधार लेना है, आपको उधार ठीक टाइम में चुकाना भी है, आपको दोस्त को ट्रीट भी देना है, पर आपके पास पैसे नहीं है। तो ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स ना यू आर डीलिंग इन एवरीडे लाइफ। सो वैसे करके सिर्फ एकेडमिक सम है नहीं, उसके साथ ये सब लाइफ प्रॉब्लम्स भी आपके साथ मिलते रहेंगे, जो यू विल जस्ट सॉल्व इट एवरी डे। तो ये एक चीज़ है जो मतलब आई फील इट इज़ वेरी मच नेसेसरी इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। सो ये एक चीज़ आपको मिलेगी इंजीनियरिंग करके। और सिर्फ ये चीज़ नहीं यार, और इंजीनियरिंग डेज में आप जो लाइक फ़न करेंगे, जो मज़े करेंगे, वो अनपैरेलल्ड है। लाइक यू विल नॉट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट एवर आफ्टर दैट। सो ये चीज़ है जो आप मिस आउट मत करिए। सो
do hang out with friends, do participate in competitions, like do go in the fest of different colleges, not only your colleges. हम लोग अनलकी थे, हम लोग के टाइम में कोविड आ गया था, सो अनलकी बैच। सो हम लोग कुछ नहीं कर पाए वैसे, हम लोग सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादातर फेस्ट अटेंड करके एंजॉय कर पाए, बट यू कैन डू इट। अब होपफुली और पेंडेमिक आएगा नहीं, सो ये भी करना है। और ये जो ये सब चीज़ करते करते कब जो फोर्थ ईयर बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो 4 साल, 4 साल का क्या चीज़ है, द ट्रूथ जो बोलते हैं इंजीनियरिंग का, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस बना के भी रखे होंगे। सो ट्रूथ अबाउट इंजीनियरिंग, इज इट लाइक हार्ड, ईजी, आपको क्या क्या करना चाहिए एज ए फ्रेशर्स। लाइक आई ट्राई टू एड्रेस ऑल दोस इश्यूज इन दिस वीडियो, और आई होप कि ये चीज़ ये टोटल वीडियो देखने के बाद आपको कुछ एक क्लैरिटी आ गई होगी कि इंजीनियरिंग है क्या। अगर और भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, जाके कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक। मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। सो मैं आप लोग का व्यूज़ भी जानना चाहूँगा, सो गो इन द कमेंट्स, आपको कुछ पूछना है प्लीज़ गो एंड आस्क। और यही था ट्रूथ अबाउट इंजीनियरिंग बोल के जो चीज़ है। सो कोई नहीं, जस्ट आई विल से कि एन्जॉय करो दिस 4 years, दिस 4 years आर नॉट गोइंग नॉट कमिंग बैक। और प्लेसमेंट्स वगैरह तो आते ही रहेंगे, उसका टेंशन सबको रहता है। सो कोई भी अगर थर्ड ईयर में है देन ऑफ कोर्स स्टडी हार्ड, पार्टी हार्ड, और एंजॉय करो फोर्थ ईयर को, थर्ड ईयर को, सॉरी। सो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कब निकल जाएंगे समझ में भी नहीं आएगा। सो जो ये 4 years है, बस यही था। और अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। नीचे एक लाल कलर का जो बटन है प्लीज़ दबा दो यार, अच्छा लगता है। और मैं इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू लेटर, कीप लर्निंग, एंड इसमें रणदीप साइनिंग ऑफ।